नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी कल्याणजी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कों से आवागमन में हो रही परेशानियों को अब कांग्रेस ने एक मुद्दे के रूप में भुनाना चालू कर दिया है। 2 दिन पूर्व वाराणसी कल्याणजी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपार ग्रामीणों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राम कुमार नकपुरे ने धरना स्थल पर पहुंचकर ठेकेदार को चेतावनी दी थी कि शीघ्र ही सड़क को आवागमन के योग्य बनाया जाए, अन्यथा उसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिसके बाद ठेकेदार ने आधी रात से खैलांजी खुर्सीपार चुटिया सड़क मार्ग पर गिट्टी की चिल्ली डालना प्रारंभ कर दिया है। ग्राम खुर्सीपार के ग्रामीणों के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद ठेकेदार द्वारा खैलांजी खुर्सीपार चुटिया सड़क मार्ग पर गिट्टी की चिल्ली डालना प्रारंभ करने से प्रेरणा लेकर ग्राम पिंडके पार के ग्रामीणों ने भी एक दिन का धरना प्रदर्शन किया और ग्राम पिंडके पार से खुर्सीपार फोगलटोला तक बनने वाली लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग पर भी चिल्ली डालकर उसे आवागमन योग्य बनाने की मांग कर डाली है। पिंडके पार से खुर्सीपार फोगलटोला तक 3 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का कार्य निर्माण ठेकेदार द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन बरसात प्रारंभ हो जाने से अब सड़क पर ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो गया है। बरसात के कारण सड़क पर बिछाई गई मुरुम चिकनी हो गई है, जिसके कारण इस पर पैदल चलने के साथ ही वाहन चलाने में भी ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर मार्ग को आवागमन लायक बनाने की मांग की है। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के बीच ही कांग्रेस नेताओं ने एक सभा का आयोजन भी कर लिया, जिसमें कांग्रेस नेता राम कुमार नकपुरे ने एक बार फिर ठेकेदार को 1 सप्ताह के भीतर सड़क मार्ग को चलने लायक बनाने की मांग ठेकेदार से करते हुए चेतावनी दी है कि सड़क चलने लायक नहीं बनाई गई तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खुर्सीपार में हाई स्कूल है, जहां पर पढ़ने के लिए पिंडके पार फोगलटोला अतरी सहित अन्य ग्रामों के विद्यार्थी आते हैं। इन विद्यार्थियों को खराब सड़क के कारण स्कूल आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जिल्लारे, भारत सिंह सिंवरे, टेकलाल दमाए, ब्लॉक अध्यक्ष किसान कांग्रेस योगेश सुलकिया, जनपद सदस्य रामेश्वर कुतराहे, गिरीश नकपुरे, राकेश पटेल, प्रहलाद चौधरी, धनीराम सहारे, ईसु जैतवार, राम सुलाखे, दिलेश्वर सुलाखे, रमेश बिसेन, अरुण लिल्लारे, रेवाराम एसने, कोमल चौधरी, योगेंद्र करपगए सहित अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। प्रदर्शन करने आए थे, विरोध प्रदर्शन करने आए थे कि जो सड़क पिछले 5 महीना पहले भूमि पूजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी और गुड्डा जायसवाल ने हड़ूल मचाया इसी मैदान में कि यार मैंने रोड ला अच्छा किया, जिसने भी रोड लाया अच्छा किया। भूमि पूजन भी हुआ, रोड पर मुरुम भी डाली गई, लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूं पिछले 5 महीने में डामर क्यों नहीं बिछा, उस पर चिल्ली क्यों नहीं बिछी, उस पर गिट्टी क्यों नहीं बिछी, इसका जवाब गुड्डा जायसवाल ने देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देना चाहिए कि क्यों, क्या वजह है कि पिंडके पार से फोगलटोला, पिंडके पार से खुर्सीपार रोड का निर्माण क्यों नहीं हुआ। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी गुड्डा जायसवाल ने देना चाहिए। बहुत सारे सभी ग्रामीण आसपास के लोग उनको नमन करते हुए माता बहनों को नमन करता हूँ। जैसा कि ग्राम पिंडके पार के कुछ लोगों के द्वारा मुझे फोन आया कि भैया जो पिंडके पार से फोगलटोला रोड जाता है, उसके पीछे एक स्कूल है, 1 जुलाई से स्कूल शुरू होने वाला है और पूरे बच्चे इसी रोड से आएंगे। पानी कभी कम आ रहा है, बरसात होनी है, बरसात का समय है, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे काम से। सबसे बड़ी समस्या ये थी, समस्या कहती कि बच्चे पिंडके पार से खुर्सीपार स्कूल कैसे जाएंगे, या खैलांजी खुर्सीपार रोड जाएंगे या उसके अलावा कहीं रोड जाने का मुझे तो लगता नहीं कहीं रोड खुर्सीपार के अलावा। मेरे आह्वान पर आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का मैंने आयोजन रखा, क्योंकि 3 दिन पहले खुर्सीपार के लोगों ने मुझे वहां बुलाया था। चुटिया फोगलटोला खुर्सीपार खैलांजी मार्ग है जो पूरी तरह से बंद है। चुटिया के लोग तो साउथ से निकल जाते हैं खैलांजी के लिए, और फोगलटोला के जो लोग हैं उनको आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, खुर्सीपार से खैलांजी, या तो फिर खुर्सीपार आना पड़ेगा। हम लोगों ने वहां से धरना प्रदर्शन किया। पता चला कि रात में ठेकेदार के द्वारा रातों रात चीजें बिछाना शुरू कर दी गई। हो सकता है कैसे यहाँ भी शुरू जाए,
अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वहां पर भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, यहाँ पर भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहा, 1 हफ्ते में अगर ठेकेदार ने इसे पूरी नहीं डाली तो उसका उग्र आंदोलन खंडन होगा और प्रिंसिपल भी होगा। क्योंकि तो भूमि नहीं हुआ, आपके भूगा भैया भारत भैया इलाके जी ने आपको बताया कि बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ इसका भूमिपूजन 4 माह पहले हुआ। मुझे बताया कि पंचायत में अगर 300 मीटर रोड बनती है सीधी, कितने दिन बनती है? मेरा ऐसा माना कि 12 से 13 दिन 15 दिन बन जाती है। ये कितने किलोमीटर है? ये 6 किलोमीटर रोड। अगर 4 महीने पहले से ही काम उसे शुरू किया जाता तो अभी तक डामरी का पब्लिक सब हो जाता। होता क्या होता मेरे पास? होता कि नहीं होता? होता ना, क्योंकि मनसा ही नहीं काम करने की। ठीक है, 23, 11, 22 से सीटें तोड़ हुई है, पैसे भी खाते में डल गए, 7 महीने हुए, 8 महीने हुए, काम शुरू हो, जबकि 1 साल की अवधि है, 1 साल की अवधि है। और यार इस रोड की जो लागत है 4 करोड़ 33 लाख रुपए, इसलिए 4 करोड़ 33 लाख 6 रुपए की, तो अभी तक काम क्यों नहीं? जब तुम्हारा नवंबर में कार्यक्रम स्वीकृत हुआ, काम स्वीकृत हुआ तो नवंबर में उठाने क्यों जाते? नवंबर में उठाने क्यों जाते? आपको क्या जरूरत पड़ेगी बरसात के करीब करीब आते उठाने की? आपकी कहीं ना कहीं आपकी राजनीति मोदी कैसे मामला है। अब गुड्डा से आउट हो रहा, ऐसा बोलता है कि ट्रैक्टर तो रास्ते की शुरू कर रहा है, कितने दिशा में ट्रैक्टर उड़ा देगा? एक पूछा जाता है असर धरना प्रदर्शन करना जरूरी क्यों था, इसकी मैं आपको एक छोटी सी वजह बताता हूँ। आज से 3 दिन पहले जब खैरलांजी से खुर्शीपार होते हुए कुटिया मार्ग, जो इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, इतनी हालत खराब हो गई थी कि वहां से चलना डूबा हो गया था। उस मार्ग पर खुर्शीपार में जब हमने धरना प्रदर्शन किया, आदरणीय रामकुमार नटपुरे जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, तो उसका परिणाम ये निकला कि कल की रात में रातों रात उस रोड पर चिल्ली बिछा दी गई। यानी उस रोड के ठेकेदार के द्वारा रात में चिल्ली बिछा दी गई ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो जाए, जनपद पहुंचने में सुविधा हो जाए। धरना प्रदर्शन करने की इसलिए जरूरत पड़ी। जब पूरे मार्ग बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, चलने लायक कोई मार्ग नहीं बचता, और सबको पता है कि बरसात में तो ग्राउंड रोड भी खराब हो जाती है, तो फिर इन रोडों का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। या इन रोडों का जब से टेंडर हुआ तब से उसका टीएस बोलता है कि 12 महीने 11 महीने के अंदर रोड बन जाना था। 5 महीना इस रोड को स्वीकृत हुए हुआ, 4 करोड़ 43 लाख रुपए की रोड है ये, जो यहाँ से पिंड के पार से लेके भोगरटोला तक का जो मार्ग है 4 करोड़ 43 लाख रुपए का है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आजादी के बाद पहली बार इस रोड का काम शुरू हुआ। ये बड़े बहुत गर्व की बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि ये रोड लगातार विकास की राह को तकते तकते लगभग 70 साल हो गए, लेकिन ये रोड का कभी कोई उद्धार नहीं हुआ। इस बार उद्धार हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 4 करोड़ 43 लाख रुपए की रोड, जिसका एस्टीमेट में यह बात साफ साफ लिखी है कि 11 महीने में रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब ये रोड 11 महीने में कंप्लीट में 5 महीना निकल गए, इस रोड पर अर्थ वर्क के अलावा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया, तो क्या ये यहाँ के शासन में बैठे लोगों की लापरवाही नहीं है? बिल्कुल लापरवाही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, 2 दिन बाद इस रोड पर चिल्ली डालने का काम शुरू हो जाएगा। इस रोड पर 20 mm की चिल्ली डाल दी जाएगी, 10 mm की चिल्ली डाल दी जाएगी। उसका दुष्परिणाम क्या होगा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप किसान लोग हो, आप लोग अपने खेत में बैल जोड़ी लेके जाओगे, आप लोग बरसात के कारण बिना चप्पल के उस रोड से जाओगे, उसकी चिल्ली में इतनी नुकीली वाली चिल्ली होती है कि आपका पैर कट जाएगा, आपके बैल का पैर कट जाएगा, आपको उसको दर्द हो जाएगा। और आप जानते हो किसान आदमी हो, बरसात के समय में जब आपका बैल लंगड़ा हो जाएगा या व्यक्ति विशेष का पैर कट जाएगा तो उसको कितनी तकलीफ होती, घाव कितने दिन में मरता है, ये बात आप बहुत अच्छे से, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए ये निकम्मापन जो सरकार का है, शासन में बैठे लोगों का है, जो हमारे यहाँ का वर्तमान विधायक है, जो खनिज निगम का अध्यक्ष है, जो इस रोड को पास करने के लिए, इस रोड का भूमि पूजन करने के लिए विवाद करने लग गया, झगड़ा करने लग गया। बीजेपी के लोग अलग झगड़ा करने लग गए, कांग्रेस के लोग अलग झगड़ा
और गुड्डा जायसवाल के लोग अलग झगड़ा करने लगे कि हमने रोड लाए, हमने सेंसर किए। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने रोड लाए, आपने सेंसर किए, तो आपको रोड जल्दी से जल्दी बना के देना भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ये रोड में आज आंदोलन हुआ, कुछ काम जरूर चालू होगा, लेकिन उसके बावजूद ये रोड अपूर्ण रह जाएगा। यह रोड अपूर्ण रह जाएगा। मैंने तो सुना हूँ, जहां तक मुझे पता है, सही है या झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन ये रोड के पैसे वापस हो गए, मैंने ऐसा सुना। क्योंकि खनिज निगम का जो मंत्री है उसने रोड के पैसे को वापस ले गया, बोले हम नहीं देते। वो पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये बात सही है या गलत है। अगर वापस हो गए होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। घोटी में एक रोड, घोटी से लेकर पठानटोला तक 3 साल हो गए रोड सेंक्शन हुई, 3 साल से रोड नहीं बनी। हर बार उसमें छोटे छोटे काम चलते रहे। आखिर में परिणाम यह हुआ कि पिछले 3 साल से पठानटोला से घोटी आने वाले लोगों का मार्ग बंद हो गया। 3 साल से लगातार विधायक को, गुड्डा भैया को बोला गया, हमने तुम बोले कि भैया इस रोड को आप तैयार कराओ, उस ठेकेदार को बोलो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज भी उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। वही स्थिति यहाँ निर्माण होगी। दोस्तों, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि 5 साल के शासनकाल में अभी रोड सेंक्शन करने की क्या जरूरत पड़ी। जब आप खनिज निगम के मंत्री थे, जब आप मध्य प्रदेश सरकार में 16 महीना तक मंत्री रहे, तब आपने रोड सेंक्शन नहीं कराया। अगर आप उस समय रोड सेंक्शन करा लेते तो शायद अभी तक बनके डामर रोड बनके कंप्लीट हो जाती। लेकिन आपको पता था कि आपको रोड सेंक्शन कब कराना है। नेताओं की नीति को देखिए दोस्तों, इनको मालूम है कि हमको 5 महीना पहले मई में, जून में इस रोड को सेंक्शन कराना है, क्योंकि चुनाव 6 महीने बचे हैं। ये रोड नहीं बनेगी, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता में किसी प्रकार का भूमि पूजन नहीं होगा। इसलिए बोले जितना भूमि पूजन हो सकता है कर दो, बने या मत बने। ये नेता लोगों की एक आदत में शामिल है। आप लोगों को इन सब चीजों से सावधान रहना पड़ेगा। आप लोगों को नेता की दोगली नीति से सावधान रहना पड़ेगा। हमारे बीच में और भी वक्ता है जो आपको विस्तृत ये वाली जानकारी देंगे। मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन सहयोग से, आप लोगों के कारण मैं जनपद में बतौर उपाध्यक्ष के पद पर बैठा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी कार्यशैली कितनी है, मैं कितने काम कर सकता हूं। सरकार ने जिस प्रकार जनपद को टोटल किसी भी प्रकार की योजनाओं में या बड़े काम करने के लिए जनपद को बाधित कर दिया, अलग कर दिया, निष्क्रिय कर दिया सरकार ने। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताने के लिए भी आया हूं कि अगर आप लोगों की किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत, जहां जहां कांग्रेस के विधायक है, क्या वहां विकास नहीं हुआ? और यदि जहां जहां कांग्रेस के विधायक है, अगर वहां विकास नहीं हुआ होगा तो क्या पूरी के पूरे कांग्रेस के विधायक पुनः चुनाव लड़ेंगे और हार जाएंगे? स्वाभिमान भी कोई चीज होती है साथियों। कांग्रेस के निष्ठावान साथियों ने जब पिछले चुनाव में कांग्रेस से गुड्डा जायसवाल की टिकट कट गई, अपने स्वाभिमान को जगाते हुए निर्दलीय गुड्डा जायसवाल को वोट देकर विधायक बनाकर भोपाल भी गया। लेकिन समझ से आज के समय में क्या चल रही है? अली बाबा और उसके 40 चोर। एक अली बाबा कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, और सिर्फ अपने खुद के विकास के लिए। और उनके जो 40 चोर है, अब वो एक तो नंबर 2 का काम कर रहे हैं और फिर बोले कि ट्रैक्टर ही चलेगा। एक गुड्डा जायसवाल अपने अहंकार में ये बोलता था कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां मैं खड़ा होता हूं। और जब अब चुनाव आया, चुनाव में सर्वे देखा, चुनाव में ये पता चला कि बीजेपी मुझे टिकट नहीं दे रही है, उनने ये देखा कि निर्दलीय में चुनाव नहीं जीत सकता, तब अपने 40 चोरों को कमलनाथ जी के द्वार पे भिजवाते हैं। कमलनाथ जी के द्वार पे भिजवाते हैं कि बोले कांग्रेस को बचाना है तो गुड्डा जायसवाल को टिकट दो। जो गुड्डा जायसवाल बड़े मंच से ये बोलता था कि वाराणसी खरलानी में कांग्रेस खत्म हो गई है, आज तुम 40 चोरों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम्हारे को कांग्रेस को बचाना है। मैं इस मंच से पूर्ण जोर के साथ में कह सकता हूं कि गुड्डा जायसवाल का हारने की चिंता हो गई है। गुड्डा जायसवाल का ट्रैक्टर पंचर हो गया है और इसलिए अब उसे कांग्रेस की याद आ रही है। हम जब पद में बैठते हैं, गुड्डा जायसवाल ये बोल रहा है, ये बोलता है हर मंच पे कि बोले मैंने विकास इतना किया हूं कि खैरलांजी और वाराणसी की जनता ने मुझे निर्दलीय विधायक भी बनाया,
नगर पालिका अध्यक्ष भी निर्दलीय है और निर्दलीय जनपद का अध्यक्ष भी है। अरे जायसवाल जी, अगर आपने निर्दलीय अध्यक्ष अगर जनपद का बनाया हो तो साल होते आ गया है, आपने जनपद को क्या दिया है? और यदि आपकी इतनी अच्छी पकड़ थी तो आपके पास में वाराणसी विधानसभा अंतर्गत कोई ऐसा जनपद सदस्य नहीं था जिसे आप वहां अध्यक्ष बनाते। आपको क्या जरूरत पड़ी कटंगी का अध्यक्ष वहां पे लाकर निकालने की? ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। एक जनपद सदस्य नहीं है जायसवाल जी के पास खैलांगी विधानसभा का। सम्मान्य साथियों, आपको समझना पड़ेगा क्षेत्र की समस्या और कर्मचारियों की हर विभाग की मैं बता दूं, हम जनपद में बैठ रहे हैं। अभी बिजली विभाग, बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई आता पता ही नहीं है। रात रहे दिन रहे कभी भी कट जाती है। इंजीनियर को फोन करो तो इंजीनियर ने एक अभी नया सिस्टम लाया है, अपने ही 2 मोबाइल लेता है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, अपने ही नंबर से दूसरे नंबर को कॉल करता है, वेटिंग में डाल देता है। अब लोग करते रहो कॉल। इतना निरंकुश बिजली विभाग का इंजीनियर बन गया। आप जनपद में जाओ, तहसील में जाओ, तहसीलदार नहीं सुनेंगे। तहसीलदार की तो छोड़ो, आपके गांव में अगर कोई पटवारी होगा वो भी नहीं सुनता, कोतवाल भी नहीं सुनता। छोटा सा काम रहे तो सीधी दलाली वाली बात चलती कि 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, साहब को भी देना पड़ता है। इतना निरंकुश विधायक जी के कार्यकाल में इतना निरंकुश हर विभाग हो गया है। पुलिस विभाग वही, अभी भारत भैया ने बताया हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है। एक मंत्री के क्षेत्र का हॉस्पिटल और कैसा रहना चाहिए? छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए सीधा बालाघाट रेफर करते हैं। डिलीवरी का केस यहां पर नहीं होता, सीधा रिफर। बताओ, एक विधायक को शर्म आना चाहिए उसके क्षेत्र में यदि ऐसा। और स्टेटमेंट रहता है कि लाइन वहीं से शुरू होती जहां हम खड़े होते हैं। गुड्डा जायसवाल जी, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आपकी लाइन कट गई है और अब जनता भी आपको जवाब देने के लिए तैयार है। बस थोड़ा सा दम है अली बाबा को सिर्फ अपने 40 चोरों पर, तो उन 40 चोरों की भी अगर मेरा मानना है कि गुड्डा जायसवाल के अगर ट्रैक्टर की हमारी इनने नहीं छोड़े तो आने वाले समय में इनकी गांव से राजनीति खत्म हो जाएगी इन 40 चोरों की। सम्मानित साथियों, समय भी बहुत है और भी अन्य वक्ता लोग हैं। मैं पुनः आपसे इस बात को लेकर निवेदन करूंगा कि आने वाले आगामी कुछ महीनों में पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आप निश्चित ही कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस को वोट देकर सम्मानित कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे, कमलनाथ जी के पंजा को मजबूत करेंगे और यहां पर कांग्रेस का जो पंजा है उसे जिताकर गोपाल भी जाएंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय